बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा छोटी छोटी बातें वाली चीज लेके आता हूँ। जो भी छोटी छोटी बातें लेकिन काम में बड़ी होती है, वो बातें मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप नई बाइक परचेज करने जाते हैं, नई बाइक, तो वहाँ पर जो शोरूम वाले हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर नई बाइक है, आप बोलेंगे नई बाइक है, वो तो कंपनी में तो अच्छा बन के आई होगी। सही बात है, अच्छा बन के आई है, लेकिन शोरूम वाले क्या होता है, अपनी बाइक अपने शोरूम के दुकान के बाहर यानी या शोरूम में या शोरूम के बाहर या कभी कभी गोडाउन में खड़ी की जाती है। जो भी बाइक होती है वो यानी बहुत दिन तक खड़ी भी रहती है। या कभी कभी जो शोरूम में काम करने वाले जो स्टाफ होता है, वो घर पे जाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको पता, हम लोग तो देखते नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। नंबर तो बाद में वो सेटिंग तो कर सकते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि उनको पता रहता है कैसा नंबर, किलोमीटर वाला, स्पीडोमीटर के अंदर की बात वो देखें। तो घर पे जाते आते समय भी वो लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाइक। यानी बोलने का मतलब तात्पर्य यह है कि शोरूम वाले हम लोगों को क्या हिसाब से बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ। तो आप बेवकूफ़ ना बने, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात है, छोटी सी, लेकिन आप लोगों को इसको सुनेंगे तो आप अच्छे यानी बाइक खरीदी करने के पहले आप नाराज नहीं होगे या फंसोगे नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनोगे। सभी प्रकार के शोरूम वाले ऐसे करते हैं, ऐसे मैं बात नहीं करता, लेकिन कोई कोई शोरूम वाले ऐसे बात करते हैं। जो स्टाफ वाले रहते हैं वो जाते हैं आते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं इसके लिए आपको चेकिंग करने की बात बताना, यानी कैसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बॉडी को देखना पड़ेगा। बॉडी जो न्यू बाइक रहता है वो बॉडी कैसा उसका रहता है, बाइक का शाइनिंग के हिसाब से रहता है। शाइनिंग में भी ना फंसे, क्योंकि शोरूम वाले ज़्यादा करके स्प्रे मारते हैं यानी शाइनिंग दिखने के लिए। तो बॉडी को देखना है, वो हिसाब से कुछ बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों को इंजन के ऊपर ज़्यादा गौर करना है। इंजन अच्छा है तो बाइक अच्छा है, याद रखना है। इंजन को गौर देखते समय आपको क्या करना है, अगर कोई भी इंजन से अगर वॉश यानी ऑयल हो रहा है क्या, वॉशिंग किया गया है, या ऑयल की कहाँ से लीकेज वगैरह हो रहा है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। जो इंजन है उसका ओपन हुआ है क्या, उसको देखना है। इंजन का जो नट बोल्ट होता है वो अलग होता है। इंजन अगर खुलने के बाद जो दूसरा नट बोल्ट डालते हैं वो अलग रहता है, याद रखने का। यानी ये नई बाइक होते हैं, उसका जो अगर इंजन नहीं खुला है तो उसका ओरिजिनल प्लग या इंजन का जो नट बोल्ट होता है वो अलग होता है, और बाद में वो अलग होता है। इसको याद रखने का। कभी भी वो बाद में हम लोग बदली करते हैं, वो हल्का होता है। जो नया कंपनी के साथ में इंजन को जो नट बोल्ट देते हैं इंजन के लिए, वो कैसे ओरिजिनल होता है, अच्छा स्ट्रांग होता है। तो उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बॉडी को तो आपने देखा है, लेकिन 1 मिनट तक आपको क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करना है। किक से करो या सेल्फ से करो, बाइक को स्टार्ट करना है और 1 मिनट तक आइडल मोड पर रखना है। आइडल मोड का मतलब क्या है, हम लोग को थ्रोटल ज्यादा घाव नहीं करना है। आइडल मोड यानी मैंने एक आरपीएम सेटिंग का एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक उसका आ जाएगा, उसे आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो आइडल मोड का मतलब जो आरपीएम होता है वो आरपीएम सही मात्रा में होता है। कौन सी सीसी की बाइक है उसके अनुसार आरपीएम अलग अलग होता है उसका। यानी 1 मिनट तक आपको आइडल मोड पर गाड़ी स्टार्ट करना है। अंदाजा ऐसे 7-8 बार रेसिंग देना है। रेसिंग देने के बाद आपको इंजन ऑयल को भी देखना है, कहाँ से तो ऑयल लीकेज हो रहा है क्या इंजन में वगैरह, उसको भी देखना है। अगर इंजन ऑयल होगा तो कुछ तो झोल किया है ऐसा सोचने का, या इसमें कुछ तो कमी है, इंजन में कुछ तो कमी है, उसका कुछ काम किया होगा, ऐसे भी मालूम पड़ता है। अगर इंजन ऑयल अगर बाहर आता है तो, जैसे इंजन है, ये इंजन से कोई तो ऑयल बाहर आ गया, ये जो इसका नट बोल्ट है उसके आजू बाजू में भी देखना है। वो ज्यादा करके आजू बाजू में जो नट बोल्ट के बाजू में जो अगर इंजन ऑयल आता रहेगा तो उसको साफ करके वो रख सकते हैं। लेकिन हम लोग 7-8 बार अगर रेस करके अगर 1 मिनट तक हम लोग आइडल मोड के ऊपर अगर बाइक चालू करके रखते हैं, उसके बाद अगर हम लोग नट बोल्ट को देखेंगे तो वहाँ पर अगर इंजन ऑयल अगर लीकेज होता है, थोड़ा सा भी इंजन ऑयल आ गया तो सोच लेगा इंजन का कुछ तो काम भी किया जा सकता है। तो ये बात है। दूसरी बात बोले तो क्या है, अभी इंजन समझो ऑफ करो, उसके बाद गियर होता है इंजन में, जो गियर बाइक में गियर होता है उसको चेक करो। चेक करना है, यानी जो 0 पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप गियर, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए ज्यादा करके थोड़ा राइट करके आके अगर आप चेक करते तो भी पता चलेगा, क्योंकि ऐसे गाड़ी स्टैंड के ऊपर खड़ी करके चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि गियर स्मूथली
चेंज होता है। जैसे क्लच दबा के गियर हम लोग चेंज करते हैं तो उस समय स्मूथली चेंज होता है क्या गियर, उसे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो नई बाइक आप परचेज करने वाले शोरूम से, तो उसका वायरिंग को भी देखना है। जो वायरिंग होता है वो कहीं पे कटा है या नहीं कटा है, उसको भी देखना है। बोल नहीं सकता शोरूम के बाहर यहाँ हुआ या गोडाउन में ऐसे गाड़ी बाइक स्टैंडिंग करते समय वायर हम लोगों का कट सकता है, तो उसे भी वायर कहाँ पर कटा है या कहाँ पर नहीं कटा है इसे भी देखना है। अगर वायर कटा है तो रिप्लेस करने का कोशिश करना है, उनको बोल देने का, या दूसरी बाइक वही मॉडल का जो आपको पसंद है वो मॉडल का दूसरा बाइक हम लोग परचेज कर सकते हैं। हमें जो वायरिंग होता है ये ज़्यादा करके क्या होता है, सीट के नीचे से जाता है। टैंक के नीचे से तो जाता ही है, लेकिन सीट के नीचे से जाता है। तो हम लोगों को जो सीट कवर है, यानी सीट पूरा निकाल के उसको खोलकर वायरिंग देखना है। वायरिंग देख के आप लोग को पता चलता है वायरिंग नया दिख रहा है, जोना दिख रहा है, कैसा, वहाँ पर भी कुछ ऑयल वगैरह कुछ आया क्या, उसके बारे में भी देखना है। यानी आप लोग शोरूम में गाड़ी परचेज करते समय फंसना नहीं चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, बहुत जल्द बेवकूफ़ बनाते हैं। उसके बाद जो बॉडी के जो स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि सस्पेंशन होता है ना, ये सॉसर होता है, सॉसर है, ये सस्पेंशन है, ये ठीक से अंदर बाहर होता है क्या ना, क्या हिलता है या हुआ, उसे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा ठीक सही से। या साइलेंसर है, साइलेंसर से धुआं कौन से प्रकार का आता है, जैसे मैंने एक वीडियो बना दिया है व्हाइट स्मोक और ब्लैक स्मोक साइलेंसर से आता है, तो उसका मतलब क्या है, बाइक में क्या मिस्टेक है, कैसे सुधारना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, वो भी आप देख सकते हैं। यानी साइलेंसर गाड़ी स्टार्ट करें, पहले बंद करो, बाद में बाइक स्टार्ट करो फिर से, और साइलेंसर को देखो, चेक करो। साइलेंसर होता है उसमें बंद करने के बाद अंदर उंगली डाल के देखना है, उंगली डालने के बाद अगर आप लोगों को ऑयली लग रहा है तो इसका मतलब इंजन अच्छा नहीं है, सूखा होना चाहिए। हमारा जो उंगली है वो सूखा होना चाहिए, धुआं भी व्हाइट या ब्लैक नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब फिर अगर सूखा है उंगली, अगर हम लोग ये साइलेंसर में अगर उंगली डालते हो सूखा निकलेगा उंगली, तो इसका मतलब अच्छा इंजन ओके, ये हिसाब से देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको टेस्ट करना है खुद, क्योंकि आप बाइक परचेज करने चाहिए। जब तक आपने, अगर आपको नहीं आता तो मैंने पिछले वीडियो में कहा, आपका जो दोस्त है जो बाइक चलाना जानता है उसे लेके जाना है, बाइक चला के देखना है। क्यों चला के देखना है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट ठीक है क्या नहीं, उसको देखना है। अलाइनमेंट में तो कुछ इधर उधर होता है कि अपना शोल्डर बराबर होता है क्या नहीं, इसको भी देखना है, यानी चेक करना है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा बाइक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आपको बात बताना चाहता हूँ, आपके लिए मैं छोटी छोटी बातों की, लेकिन बड़े छोटी छोटी बात बोले तो छोटी छोटी बात करता हूँ, लेकिन बड़े बड़े काम की बात करता है, इंपॉर्टेंट वाली बात होती है जो आपके काम के लिए आ जाते हैं। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू उसके लिए। लेकिन अगर मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि बेल आइकॉन का अगर प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, और जो मैं नया वीडियो अपलोडेड करते रहता खास आपके लिए, वो सबसे पहले आपको देखने का चांस मिलेगा। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।